नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों आइए हम लेके आ चुके हैं एक शानदार वैकेंसी को लेकर। वैकेंसी आपका देखो बीपीएससी की तरफ से निकल के आया है। जी हाँ, बीपीएससी की तरफ से भी लेटेस्ट जो वैकेंसी निकल के आया है लगभग 7,279 के करीब वैकेंसी है। और इस वैकेंसी से हमें ये भी पता चलता है कि क्या हमारा स्टेट आएगा, क्या हमारा TRE 4.0 आएगा। ठीक है, पूरी जानकारी जानेंगे, साथ में जानकारी का पूरा ब्यौरा जानेंगे, पूरा डिटेल जानेंगे, साथ में जानेंगे इस वैकेंसी का आपको तैयारी कैसे करना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम गवाए। तो बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा कहा गया है शिक्षा विभाग के अंतर्गत विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए लगभग 7,279 पदों के लिए रिक्ति निकाली गई है। ऑनलाइन आपका 2 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, 7वें महीने से। ठीक है, तो अभी तो बात कर लेते हैं, आपका जून चल रहा है, तो अभी आपको बात कर लेते हैं इसका हमारा जो फॉर्म है वो हमारा जल्दी भराना स्टार्ट होने वाला है। और इसका फॉर्म आपका जल्दी स्टार्ट होगा, फिर अब इस फॉर्म को आप भर सकते हो। तो फॉर्म आपका जो है कब से भराना स्टार्ट हो रहा है तो आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं दोस्तों। बाकी बात कर लेते हैं आगे डिटेल की। और इसका लास्ट डेट जो रहेगा वो आपको 28/7/2025 तक का रहेगा। ठीक है, इसका आवेदन करने के लिए, यानी आपको यहाँ पर लगभग 1 महीने का टाइम मिलता है, तो अच्छी बात है। बाकी बात करते हैं इसके लिए बीपीएससी की ऑफिशियल साइट पर आपको जाके अप्लाई करना पड़ेगा। और इसका पूरा डिटेल की कौन से ये बात कर लेते हैं क्लास के लिए निकल के आया है, तो 1 to 5 और 6 to 8 के लिए आया है। उन दोनों का अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पूरा डिटेल को समझते हैं, तो आइए। तो यहाँ पर ये देखें, ये रहा इनका एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो ये आपका नोटिफिकेशन निकल के आ रहा है, पूरा डिटेल में है, काफ़ी लंबा पेज में रहेगा, लगभग 14 पेज के करीब है। इसको आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें। यहाँ पर देखो अलग अलग जो विषय है उन विषय के लिए दिया गया और कौन से कैटेगरी में कुल कितना सीट है, कैटेगरी वाइज सबको बांट दिया गया है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अलग अलग विषय को लेकर। चलिए, बाकी ये जो आपका ऊपर वाला था ये जो है आपका क्लास 1 to 5 के लिए है, लगभग जो है 5,534 पद निकल के आए हैं। वही आपका 6 to 8 में लगभग 1,745 पोस्टें निकल के आए विशेष विद्यालय अध्यापकों के लिए। इनका विषय देख सकते हो कुल कितना है। बाकी बात करते हैं दोस्तों, एक तो सबसे पहले विशेष शिक्षक के लिए इतना वैकेंसी आ रहा है। वही बात करें तो हमारा TRE 4.0 का, तो इससे हमें ये साफ पता चलता है जब विशेष शिक्षा के लिए 2025 में आया है तो हमारा TRE 4.0 भी अभी हमें जल्दी देखने को मिलेगा। स्टेट एग्जाम भी TRE 4.0 से पहले देखने को मिलेगा। ठीक है, बात करते हैं लगभग वेतन की, तो वेतन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। 1 to 5 के लिए स्टार्टिंग पेमेंट 25,000 है, 6 to 8 के लिए स्टार्टिंग पेमेंट जो है 28,000 से स्टार्ट है। ठीक है, आप ये देखो पूरा अपडेट रहने वाला है किस तरह से परीक्षा होगा। विशेष अध्यापक के लिए पात्रता परीक्षा 2023 में उत्तीर्ण हो यथा वर्ग 1 to 5 6 to 8 के लिए दिया गया है। इसमें आहर्तांक विभागीय अधिसूचना संख्या देख लेते हैं। आप इसको डिटेल से अगर पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो, बाकी इसमें सारा डिटेल दिया गया है। ठीक है, नोटिफिकेशन में। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, वो भी देख लेना। तो मूल कोटि यानी 1 to 5 विशेष विद्यालय के लिए शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता जो है आपको न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष आपके पास डिग्री होना चाहिए। आपके पास DLED है, इसके साथ आपको भारतीय पूर्व निवास परिषद का वैध CRR नंबर धारित है अगर आप, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आपके पास DLED है, DLED का सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है या इसके समकक्ष कोई आपके पास डिग्री है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप दिव्यांगता हैं तो दिव्यांगता भी आपके 6 महीने का अध्यापन प्रशिक्षण होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई करोगे। 6 to 8 के लिए भी 50% मांगता है। इसमें जो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। और अगर आपके साथ इसमें BEd होना चाहिए। BEd अगर आपके पास है तो BEd आपको देना पड़ेगा, BEd के लिए आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसका डिप्लोमा, इसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और वही अगर बात कर लेते हैं दिव्यांग के लिए, तो दिव्यांग के लिए वही 6 माह का यहाँ पर अध्ययन प्रशिक्षण होना चाहिए, तो आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, बाकी इसको पूरा डिटेल से पढ़ना चाहते हो आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हो। देखो आयु सीमा और इसमें क्या, इसमें छूट मिलेगी। हाँ, तो 5% का छूट मिलता है, SC ST को मिलेगा। और वही आयु सीमा की बात करते हैं तो आयु सीमा जो 18 न्यूनतम है, मैक्सिमम जो है 37 साल रहेगा UR के लिए। और लगभग 42 साल तक जो है पुरुष महिला ये जो है SC ST के लिए रहने वाला है। ठीक है, और पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 40 साल तक रहेगा। और जो बाध्यकारी सेवानिवृत्त की आयु लगभग 60 वर्ष निर्धारित की गई है, ये ध्यान देना।
ठीक है। बाकी आइए चयन प्रक्रिया की बात करते हैं, तो इसमें लिखित परीक्षा लिया जाएगा। हाँ, लिखित परीक्षा तो लिया ही जाएगा, 100% है। जैसे इसमें आपको वस्तुनिष्ठ सवाल होंगे, एक तो आपका पेपर होगा, एक पेपर 1 होगा जिसमें भाषा एवं जो सामान्य अध्ययन सवाल पूछे जाएंगे। लगभग इसमें आपका भाग 1 जो 30 सवाल करेगा, ठीक बीपीएससी के एग्जाम की तरह पेपर 1 अर्हता पास करना पड़ेगा। यदि पास करते हैं तो आप सेकंड पेपर आपका चेक होगा 120 मार्क वाला, जिससे आपका रिजल्ट बनेगा। ठीक है, आप इसमें भाषा 1 में अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला जो भी आप रखना चाहते हैं वो आप रखेंगे। वही भाग 2 में सामान्य अध्ययन में आपका सवाल पूछेगा, एससीईआरटी और एनसीईआरटी से मिलाकर हमेशा सवाल पूछता है, ये ध्यान में रखना है। तो अगर आप इसका तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तैयारी करने के लिए देखो आपको ऊपर नंबर दिख रहा है 6207119508, इस नंबर पर कॉल करिए या फिर व्हाट्सअप करिए। आपको हमारी टीम के द्वारा ये जो एग्जाम होने जा रहा है इसका मात्र 199 रुपये में प्रॉपर हैंड रिटेन नोट्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, अगर आप लेना चाहते हैं 120 मार्क का टोटल नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपको 30 मार्क का भी चाहिए तो उसका भी 199 चार्ज है। आपको प्रॉपर जो है हैंड रिटेन नोट्स, ये नोट जो है आपको 5 मिनट के अंदर व्हाट्सएप पर PDF फॉर्म में भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप जरूर कॉल करें, डेमो लें। डेमो पसंद आता है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जो भी लैंग्वेज में लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। ठीक है, बाकी आइए एक आपका होगा 6 to 8 के लिए। 6 to 8 में भी आपका भाषा 1 भाषा 2 होगा, लेकिन इसमें 3 तरह के होंगे, एक भाषा 1 भाषा 2 और भाग 3। मतलब 2 तरह के एक अर्हतांक परीक्षा हो सकते हैं। इसमें देखो इसमें क्या होगा, भाषा 1 में 3 मतलब लगभग 30 नंबर का सवाल होगा। फिर भाग 2 में 40 सवाल होंगे, जिसमें सामान्य अध्ययन से GS से सवाल पूछे जाएंगे, और 80 मार्क का जो पेपर रहेगा वो विषय से रहेगा। मान लो आपने जिससे BEd या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, जो भी रखना है वो आपको रख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ठीक BPSC की तरह ही NCERT SCERT बेस सवाल पूछता है हमेशा, BPSC याद रखना है। पेपर 1 क्वालिफाइंग के लिए है। पेपर 2 जो है आपका, इसमें आपका 120 मार्क का होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है, न्यूनतम देखो बता गया है कितना लाना पड़ेगा आपको अर्हतांक, तो न्यूनतम कट भी बता दिया गया है। बाकी मेधा सूची जो है 1 to 5 के लिए है, 6 to 8 के लिए ये अलग अलग रहेगा। चलिए, बाकी इसमें क्या कोई ये क्या कहते हैं इंटरव्यू लिया जाएगा एग्जाम के लिए, तो नहीं, एग्जाम तो पास करते हैं, बाकी इसमें कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। तो इंटरव्यू इसमें नहीं है, ये साफ साफ यहाँ पर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आरक्षण तो आरक्षण को तो लाभ इसमें मिलेगा, SC ST को जरूर लाभ इसमें मिलेगा। बाकी आप कोटि देख सकते हैं, कोटि कोड याद रखना है, फॉर्म भरने के टाइम में अपना कोटि कोड देख लेना एक बार। चलिए दोस्तों, बाकी और कोई नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट जानकारी है तो वो हम आपको बता देते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपका मैट्रिक का प्रमाण पत्र, इंटर का प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट आपका लगेगा। ठीक है, मार्कशीट लगेगा, वही स्नातक आपका प्रमाण पत्र, अंक पत्र लगेगा। DLED के लिए या फिर DLED विशेष शिक्षा, DLED विशेष शिक्षा सर्टिफिकेट, डिप्लोमा जो विषय से आपने DLED में समकक्ष डिग्री प्राप्त की है उसका प्रमाण पत्र, अंक पत्र लगेंगे। BEd का प्रमाण पत्र, अंक पत्र लगेगा। ये सारी चीज़ें आपको लगेगी। ठीक है, तो फॉर्म भरने के लिए आपको ये सब चीज़ें तैयार कर लेनी है। और देखो पैसा कितना लगेगा फॉर्म भरने के लिए। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए UR कैटेगरी के लिए 750 रुपये लगेगा, SC ST के लिए 200 रुपये लगेंगे, अदर किसी भी कैटेगरी की महिला हो तो लगभग 200 रुपये लगेंगे। और वही सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला के लिए 200 रुपये, और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी 200 रुपये लगेंगे। बाकी अन्य सभी उम्मीदवार जितने भी हैं उन सभी के लिए 750 रुपये लगेंगे। बायोमेट्रिक फ़ी लगेगा जिसमें 200 रुपये प्रति वर्ग को लगेगा। ठीक है, चलिए, और आधार कार्ड आपको ध्यान देना, आधार कार्ड में अभी तक जिसने मोबाइल नंबर लिंक नहीं किया कर लेना, क्योंकि OTP उस पर आएगा दस्तावेज सत्यापन के टाइम में। और ज़रूरी नहीं है कि दस्तावेज सत्यापन के टाइम में फॉर्म भरने में भी आ सकता है, तो अभी टाइम है, कर लीजिए अप्लाई। ठीक है, 1 दिन में तो आपको सुधर जाता है। और ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभ तिथि भी आपको बता दी गई है। और 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, ध्यान देना एक बात, अगर आपने मान लो कभी फ्यूचर में पहले भी अगर आपने BPSC का फॉर्म भरा है कभी, मान लो पिछले साल ही अगर आपने भरा है या फिर उससे पिछले साल अगर आपने भरा है, तो आपने 1 टाइम रजिस्ट्रेशन किया होगा। तो ध्यान देना, फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन बस वही यूज़र नेम वही पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर लेना है और फॉर्म वहाँ से अप्लाई डायरेक्ट कर सकते हो। ये बात हमेशा ध्यान में रखना अगर आपने पहले भी BPSC के फॉर्म अप्लाई किया है तो। चलिए दोस्तों, बाकी बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इसमें आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, फॉर्म कैसे कैसे भरा जाएगा। चलिए, बाकी अब बात करते हैं ये नोटिफिकेशन की 1 to 5 और 6 to 8 का। तो उसके लिए स्पेशल निकाला गया है, अलग अलग जो निर्देश दिए गए हैं उसको भी एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।
चलिए दोस्तों, तो बाकी अब अगर नोटिफिकेशन आप 1 to 5 6 to 8 के लिए पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पर बीपीएससी का ऑफिशियली साइट पर आके क्लिक करके आप इसको डिटेल से पढ़ सकते हो। तो अब इस वैकेंसी के लिए तैयार हो जाइए। बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए तो एक बार कॉल कर लीजिएगा। नोट्स आपको प्रॉपर हमारे टीम के द्वारा प्रोवाइड कर दिया जाएगा मात्र 199 रुपये में। आप किसी क्लास के लिए भी लो, 1 to 5 6 to 8 के लिए, दोनों के लिए आपका जो भी विषय हो सारे विषय का आपको उपलब्ध है। एक बार आप डेमो ले सकते हैं नोट्स का, उसके बाद आप इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार कॉल कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वैकेंसी को लेकर, अगला अपडेट को लेकर। धन्यवाद।